नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, परम पूज्य श्रीमद स्वामी स्मरणानंद जी महाराज अध्यक्ष रामकृष्ण मठ रामकृष्ण मिशन बेल्लूर मठ हावड़ा ने 26 मार्च 2024 को महासमाधि प्राप्त की है। इसी संबंध में रविवार 7 अप्रैल 2024 को रामकृष्ण मठ प्रयागराज के मंदिर और सभागार विज्ञानानंद सत्संग भवन में स्मृति सभा, पूजा, पुष्पांजलि, भंडारा व भजन का आयोजन किया गया। आज के स्मृति सभा में स्वामी करुणानंद जी महाराज ने श्री रामकृष्ण परमहंस के उपदेश, श्री श्री माँ शारदा देवी के उपदेश और स्वामी विवेकानंद जी के उपदेश को बहुत ही संक्षेप में बताया। तो आइए उन उपदेशों को सुनते हैं और आने वाली वीडियोज़ में हम लोग स्मृति सभा में गाए गए भजन और फिर मंत्र उच्चारण और गीता पाठ को भी सुनेंगे। आज सुनते हैं उपदेश को। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो इसी जीवन में ईश्वर लाभ के लिए चेष्टा नहीं करता, उसका जन्म लेना ही व्यर्थ है। उस एक ईश्वर को जानो, उसे जानने से तुम सभी कुछ जान जाओगे। एक के बाद शून्य लगाते हुए सैकड़ों और हजारों की संख्या प्राप्त होती है, परंतु एक को मिटा डालने पर शून्यों का कोई मूल्य नहीं होता। एक ही के कारण शून्यों का मूल्य है। पहले एक है, बाद में दो। पहले ईश्वर, फिर जीव जगत। ईश्वर स्वयं ही मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। वे बड़े जादूगर हैं। यह जीव जगत रूपी इंद्रजाल उन्हीं के जादू का खेल है। केवल जादूगर ही सत्य है और जादू मिथ्या। यह ठीक है कि बाघ के भीतर भी परमेश्वर विद्यमान है, पर इस कारण उसके सामने नहीं चले जाना चाहिए। उसी प्रकार अत्यंत दुर्जन व्यक्तियों के भीतर भी ईश्वर विराजमान है, तथापि उनकी संगति करना उचित नहीं। पूरे पांडित्य से क्या लाभ? पंडित को बहुत सारे शास्त्र, अनेक श्लोक मुखाग्र हो सकते हैं, पर वह सब केवल रटने और दोहराने से क्या लाभ? अपने जीवन में शास्त्रों में निहित सत्यों की प्रत्यक्ष उपलब्धि होनी चाहिए। जब तक संसार के प्रति आसक्ति है, कामनी कांचन पर प्रीति है, तब तक चाहे कितने शास्त्र पढ़ो, ज्ञान लाभ नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। गीता शब्द का लगातार उच्चारण करने से तागी तागी अर्थात त्यागी त्यागी निकलने लगता है। अर्थात गीता यही कहती है कि हे जीव, सर्वस्व का त्याग कर ईश्वर के पाद पद्मों में चित्त लगा। नाव पानी में रहे तो कोई हर्ज नहीं, पर नाव के अंदर पानी न रहे, वरना नाव डूब जाएगी। साधक संसार में रहे तो कोई हर्ज नहीं, पर साधक के भीतर संसार में रहे। जिस प्रकार धनिकों के घर की दासी मालिक के बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह प्रेम से पालती पोसती है, पर मन ही मन निश्चित जानती है कि इन पर मेरा कोई अधिकार नहीं, उसी प्रकार तुम भी अपने बच्चों का प्रेम से पालन पोषण करो, परंतु मन ही मन जान रखो कि उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। भगवान ही उनके यथार्थ होता है। मन को भगवान के चरण कमलों में अटल रूप से स्थिर रखना और उनके चिंतन में तल्लीन करना ही साधना है। साधना एकांत में करनी चाहिए। जब पौधा नया रहता है तब उसके चारों ओर घेरा बनाना जरूरी है, लेकिन जब वह बढ़कर बड़ा हो जाता है तो उसे जानवर नहीं चढ़ सकते। इसी प्रकार कुछ साल साधना करने के बाद
मन बढ़ जाता है, तब तुम कहीं भी रह सकते हो और किसी भी व्यक्ति के बाद साथ उठ बैठ सकते हो, तब मन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमेशा श्री भगवान का कार्य करने की चेष्टा करो और इसके साथ ही जप और ध्यान भी करते रहो। अगर तुम इस प्रकार कार्य करोगे तो तुम्हारा मन अशुभ विचारों से रहित हो जाएगा। अगर तुम चुपचाप अकेले में बैठे रहोगे तो सभी प्रकार के विचार उठेंगे और तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। तुम लोग सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें यह मानव शरीर मिला है। जितना अधिक हो सके भगवान का भजन करो। तुम्हें कठोर परिश्रम करना होगा। बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त करना कठिन है। प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना और साधना के लिए निश्चित कर लेना चाहिए, भले ही कोई सांसारिक कार्यों में बहुत व्यस्त हो। जप करते समय अत्यंत भक्ति, श्रद्धा और शरणागति के भाव से श्री भगवान का नाम लेना चाहिए। प्रतिदिन ध्यान प्रारंभ करने के पहले तुम्हें संसार में अपनी अपार सहायता का चिंतन करना चाहिए और फिर धीरे धीरे गुरु के द्वारा बताई गई विधि से साधना करनी चाहिए। पूरी एकाग्रता के साथ यदि 2 मिनट ही ईश्वर से प्रार्थना की जाए, तो उन पर ध्यान किया जाए, तो वह बिना एकाग्रता के घंटों ऐसा कार्य करने से अच्छा है। बेटी, तुम बड़ी भाग्यवान हो कि तुम्हें यह मानव जन्म प्राप्त हुआ है। भगवान के प्रति उत्कट भक्ति लाओ। कठोर परिश्रम करना चाहिए। बिना प्रयत्न किए किसी को भला कुछ मिलता है। तुम्हें दिन भर काम काज में व्यस्त रहने के बावजूद प्रार्थना के लिए कुछ समय अवश्य निकालना चाहिए। मैं दक्षिणेश्वर में बहुत व्यस्त रहती थी, फिर भी वहाँ मैंने ध्यान प्रार्थना नियमित रूप से की है। मेरी भावज जो मानसिक अशांति शिकायत करती है, एक बार ऐसा करके तो देखो और रोज सुबह 3 बजे उठकर ध्यान में बैठकर तो देखो, तब मैं देखूंगी कि क्या तब भी उसे मानसिक लाभ रहता है। स्वामी विवेकानंद जी के उपदेश। शुद्ध बनना और दूसरों की भलाई करना ही सर्व उपासनाओं का सार है। जो गरीबों, निर्बलों और पीड़ितों में शिव को देखता है, वही वास्तव में शिव का उपासक है। पर यदि वह केवल मूर्ति में ही शिव को देखता है, तो यह उसकी उपासना का आरंभ मात्र है। निस्वार्थता ही ईश्वर है। एक मनुष्य चाहे रत्न खचित सिंहासन पर आसीन हो और सोने के महल में रहता हो, परंतु दूसरा मनुष्य चाहे झोपड़ी में ही क्यों न रहता हो, चिथड़े ही क्यों न पहनता हो, सर्वदा दिनहीन ही क्यों न हो, पर यदि वह स्वार्थी है तो हम कहेंगे कि वह संसार में घोर रूप से लिप्त है। निस्वार्थता ही धर्म की कसौटी है। जो जितना अधिक निस्वार्थ है, वह उतना ही अधिक आध्यात्मिक और शिव के समीप है। और यदि वह स्वार्थी है तो उसने चाहे सभी मंदिरों में दर्शन किए हों, चाहे सभी तीर्थों का भ्रमण किया हो, फिर भी वह शिव से बहुत दूर है। प्रेम, केवल प्रेम का ही मैं प्रचार करता हूँ और मेरे उद्देश्य वेदांत की समता और आत्मा की विश्व व्यापकता इन्हीं सत्यों पर प्रतिष्ठित है। मनुष्य अल्पायु है और संसार की सब वस्तुएं वृथा तथा क्षणभंगुर है, पर वे ही जीवित हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। शेष सब तो जीवित की अपेक्षा पृथ्वी अधिक है। विकास ही जीवन और संकुचन ही मृत्यु है। प्रेम ही विकास और स्वार्थपरता संकुचन है। इसलिए प्रेम ही जीवन का मूल मंत्र है। प्रेम करने वाला ही जीता है और स्वार्थी मरता रहता है। इसलिए प्रेम ही के लिए प्रेम करो। जहाँ यथार्थ धर्म है, वहीं प्रबलतम आत्म बलिदान है। अपने लिए कुछ मत चाहो, दूसरों के लिए ही सब कुछ करो। यही है ईश्वर में तुम्हारे जीवन की स्थिति, गति तथा प्राप्त, जिसमें आत्मविश्वास नहीं
वही नास्तिक है। प्राचीन धर्मों में कहा गया है, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक है। नया धर्म कहता है, जो आत्मविश्वास नहीं रखता वही नास्तिक है। आशा है आप सभी ने माँ ठाकुर स्वामी के उपदेशों को संक्षेप में सुनकर अपने हृदय और साथ ही साथ अपने जीवन में उतारने का अवश्य ही प्रयास किया होगा। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए यदि आपने अभी तक कल्याणमस्तु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि वह बटन देखकर हमें उत्साह मिलती है और भी अच्छे वीडियोस को बनाने के लिए। मित्रों के साथ भी शेयर करें और वीडियो में अंत तक आप बने रहे, इसीलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।